हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस इग्नू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो स्पॉन्सर्ड है नीरज बुक्स की तरफ से। नीरज बुक्स जो इग्नू के बेस्ट गाइड बुक आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप मोर देन 500 का परचेजिंग करते हैं तो आपको अभी के अभी 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो कि है रेशम, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, तो प्लीज इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, वहां से आप इसे जाके परचेज करें ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क्स हो गए, असाइनमेंट सॉल्व हो गए, और उसी के साथ साथ ही यहाँ पे बुक कॉम्बो ऑफर में भी आपको दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद है आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इग्नू के स्पेशल न्यूज के तरफ, जो हर एक किसी स्टूडेंट को वेट था, जो था आपका हॉल टिकट। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हॉल टिकट आरडी में आपको 21 मई तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार इग्नू उससे भी तेज हो गया। इग्नू ने अभी के अभी यानी कि आज ही आपके लिए ऑनलाइन आपका जो लिंक है हॉल टिकट का, उसकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर दी है। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? ignou.ac.in पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक, जहाँ की आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं हॉल टिकट यहाँ पे आ गया है 2023 एग्जामिनेशंस के ओडीएल स्टूडेंट के लिए। इस पे आके आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। जैसे आप एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे, आपको कुछ यहाँ एनरोलमेंट नंबर फिल करके यहाँ पे आपको प्रोग्राम का कोड देना है। दैट्स इट। सबमिट कीजिए। आपका हॉल टिकट रिलीज हो गया। आपका हॉल टिकट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पे आपको फोटो देखने को नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ अपनी पेस्ट करनी होगी, जो कि आपकी रिसेंट की फोटोग्राफ है। और उसी के साथ साथ ही बता दूं कि यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका हॉल टिकट सही है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट यही गलती करते कि उसे चेक नहीं करते। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए आप इस बार के हॉल टिकट के साथ साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, जो ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना काफी जरूरी है। आखिर ये इंस्ट्रक्शन क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर आपको यहाँ पे जो 17 निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी शॉर्टली। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे जरूर आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले चेक करना है आपका एनरोलमेंट नंबर, देन प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम नेम, और उसके बाद कैंडिडेट का नाम, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, और उसके बाद यहाँ पे सेंटर का एड्रेस भी दिया हुआ है कि कहाँ आपका सेंटर दिया जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ ही आपकी सिग्नेचर यहाँ पे नहीं दी जाएगी। आपका सिग्नेचर जो है यहाँ पे एज ए बार कोड यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपको यहाँ पे फोटो पेस्ट करनी है एक अपनी, तो यहाँ पे आप अपनी फोटो चिपका सकते हैं। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि आप इसे लेमिनेट जरूर कर लीजिए, इसकी जेरोक्स 2-3 जरूर रख लीजिए, क्योंकि कई बार होता है ना कि हॉल टिकट जो है कई बार गुम हो जाती है, खराब हो जाती है, फट सकती है, इसीलिए इसकी सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। और ऐसा नहीं कि आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आप इसे फेंक देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे भविष्य के लिए, इन फ्यूचर आपको ये रखना जरूरी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कब कब आपका एग्जामिनेशन है, सेशन मॉर्निंग या आफ्टरनून, वो भी आपको चेक करने को मिलेगा यहाँ पे। कोर्स कोड और टाइमिंग। टाइमिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका समय 10 बजे से शुरू हो रहा है तो आपको इसके 15 मिनट पहले ही पहुंच जाना है सेंटर पे। अगर आप सेंटर पहले से ही चेक करके रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। अब बताती हूँ आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। देखिए, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप अपना उत्तर पुस्तिका लेते हैं, यानी कि अपनी आंसर सीट में, तो वहाँ पे आपको जो भरने का होता है अनुक्रमांक नंबर, इनरोलमेंट नंबर, उसमें कोई भी बॉक्स आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपका 9 डिजिट का है और बॉक्स 10 या 12 डिजिट की आ रही है, तो आपको एट द एंड आपको क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस करना है अपने आंसर सीट में। ठीक है। उसके साथ साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक्स्ट्रा कोई भी आपको यहाँ पे आंसर सीट नहीं दी जाएगी। एक कैंडिडेट के लिए एक ही आंसर सीट आती है, आपको उसी में ही लिखना है। तो आप इस चीज का ध्यान में रखिए कि कई बार होते हैं अलग अलग आंसर सीट, सोचते हैं कि एक्स्ट्रा पेज मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको उसी में आपके सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि परीक्षा के दौरान अपने नाम एवं अनुक्रमांक के सामने निर्धारित कलम से हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर जरूर करें। कहने का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है ना कि सिग्नेचर वाला कॉलम खाली रह जाता है, आप सिग्नेचर नहीं करते, तो सिग्नेचर करना काफी जरूरी है अपने आंसर सीट पे। अदरवाइज होगा कि आपका जो
कॉपी है वो इनवैलिड हो जाएगी। उसके बाद आपको अपना जो है इन्विजिलेटर है उनकी भी साइन और मुहर जो होता है वो मुहर भी लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टाम्प होता है उस सेंटर का। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको विदाउट हॉल टिकट प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसी के साथ साथ ही आपको बता दूं कि आपको एक वैलिड आईडी कार्ड लेके जाना है। वो इग्नू का आईडी कार्ड हो सकता है या फिर कोई गवर्नमेंट के द्वारा इशू की हुई आईडी कार्ड आपके पास हो सकती है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है अपना कॉपी, किस लैंग्वेज में। तो जिस लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम आपको प्रेफर करता है उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज है। अब जिस लैंग्वेज में आपको आपका प्रोग्राम प्रेफर करता है उसी लैंग्वेज में लिखें। कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप अपने पेपर को नहीं लिख सकते, ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपको अगर आप गलती करते हैं किसी भी रीजनल लैंग्वेज में और लिख देते हैं पेपर, तो आपका पेपर इनवैलिड हो जाएगा, आपको उसके लिए नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ कोर्स कोड है जो कि होंगे सिर्फ एमसीक्यू टाइप, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ साथ ही बता दूं कि यहाँ पे आपको जब एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जब अपना क्वेश्चन पेपर मिल जाता है उसके 15 मिनट के बाद परीक्षा हॉल में आपको घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये बात आप ज़रूर रखिए, याद रखिएगा। और उसके साथ साथ ही आपको बताओ जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है उसके 1 घंटे तक, एग्जामिनेशन शुरू होने के 1 घंटे तक आपको एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल 1 घंटे के बाद ही अगर आपका पेपर हो जाता है 1 घंटे में, तो आप 1 घंटे के बाद ही निकल सकते हैं, इससे आगे नहीं निकल सकते। उसी के साथ साथ यहाँ बताया गया कि जो प्रैक्टिकल का नंबर है वो आपको कब देखने को मिलेगा, जब रिजल्ट आएगा उसी के साथ आपको ये अपडेट देखने को मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप अपने आंसर शीट को बाहर लेके जाते हैं तो फिर आपका जो है एग्जामिनेशन इनवैलिड कर दिया जाएगा। मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, इग्नू के जो रूल रेगुलेशन होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के वो काफ़ी टफ होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी एकेडमिक स्कूल का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और आपको वहाँ पे छूट दे दी जाएगी अगर अपना मोबाइल लेके जा रहे हैं, कैलकुलेटर लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि कुछ भी गड़बड़ी मत कीजिए, वरना आपका पेपर वेस्ट चल जाएगा, आपका साल वेस्ट चल जाएगा, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि यही आपको बताते हैं कि किस तरीके से अभी क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है। कुछ समय से क्वेश्चन के पैटर्न बदले हैं, इग्नू बहुत सारी चीज़ों को अपडेट भी कर रहा है, तो आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने हॉल टिकट के रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग, तो उसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।